हेलो बच्चा लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 9th का पहला चैप्टर आपकी नई एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आपकी नई एनसीईआरटी का ये चैप्टर 2 है वैसे तो, पर ज्योग्राफी का ये फर्स्ट ही चैप्टर है, शेपिंग ऑफ अर्थ का सरफेस। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे भाई जो हमारा अर्थ का जो मेन सरफेस है ना, एक सेकंड पंखा बंद कर दूँ, हाँ। तो जो अर्थ का जो मेन ऊपर वाला सरफेस है जिस पे तुम और मैं रह रहे हैं, राइट, तो वो कैसे इस तरह से शेप हुआ है भाई, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्यों इस तरह से दिखता है भाई। तो हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं चैप्टर में, और ये बस इंट्रोडक्शन। अगर तुम्हें कुछ नहीं भी समझ आया ना तो अभी के लिए चिल रहो, ठीक है। आने वाली वीडियोस में आपको समझ आ जाए। इसमें बस हम ये देखेंगे कि भाई ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखेंगे तो ऊपर ऊपर से कई बार चीज़ें समझ नहीं आती है, राइट। तो पेशेंस रखना है इस वीडियो में, ठीक है, और ध्यान से सुनना है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अर्थ की सरफेस को देखो भाई, आपको कंसिस्टेंट दिखती है। कंसिस्टेंट मतलब स्मूथ। अर्थ की सरफेस स्मूथ है क्या? कहीं पहाड़ है भाई ऊपर, कहीं एकदम गड्ढा है भाई, कहीं आपको डेजर्ट देखने को मिल रहे हैं, कहीं आपको प्लेट्यू देखने को मिल रहा है, कहीं आपको छोटे हिल देखने को दिख रहे हैं, कहीं बड़े हिल, कहीं आपको प्लेन दिख रहा है, कहीं आपको वैली दिख रहा है। तो हर जगह जो आपकी जो अर्थ का सरफेस है वो अलग अलग, ठीक है। अभी हम सिर्फ सरफेस की बात करेंगे, हम अर्थ के अंदर की भी बात करेंगे, लेकिन अभी अभी जो मैं बात कर रही हूँ सरफेस की बात कर रही हूँ। एंड ये जो अर्थ की सरफेस है ये इस तरह से क्यों हुई है, ये किस वजह से ये ट्रांसफॉर्म हुई है, कुछ फोर्सेस हैं इसके पीछे, कुछ लोगों का हाथ, कुछ प्रोसेसेस का हाथ है कि इस तरह से बन पाए, ठीक है। कुछ फोर्सेस हम उनको कहेंगे। अभी के लिए ये मिस्टीरियस फोर्सेस है, इन फोर्सेस के बारे में बताऊंगी कि भाई ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं, ऐसा क्या धक्का मुक्की हुई भाई, ऐसा कौन सा फोर्स हुआ कि हमारी अर्थ इस तरह से दिख रही है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये फोर्सेस बोथ विद इन द सरफेस हो रहा है, यानी हमारी जो सरफेस है अर्थ की उसके अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं और अर्थ के ऊपर भी कुछ चीज़ें हो रही हैं अंदर, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट जो मैं अभी आपको बताऊंगी। एंड ऑन द सरफेस जैसे कि बारिश होती है जहाँ पे वहाँ की लैंड, अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। ऑन द सरफेस वाली चीज़ होती है और विद इन द सरफेस वाली चीज़ होती है, जो जिस वजह से हमारा अर्थ जो है इस तरह से देखने को मिलता है। भाई क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस है इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है भाई, हमें ये फोर्सेस, अरे भाई ये फोर्सेस आपको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये फोर्सेस हम समझेंगे थ्रू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, और ये टेक्टोनिक्स होता क्या है सबसे पहले ये समझ लो। बेसिकली आपका ये जो थ्योरी है वो किसने दी है? हमारे डब्ल्यू जी मॉर्गन है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है अर्थ साइंस में, जिस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। वो क्या कहती है, ये जो थ्योरी है हमें बेसिकली अर्थ का जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब होता है जो लेयरिंग, जो सबसे ऊपर वाली लेयरिंग है ना अर्थ की, जिस पे आप और मैं रह रहे हैं, जिस पे नदियाँ हैं, जिस पे पहाड़ है, जिस पे सब कुछ है हमारा, ठीक है, जिस पे ओशंस भी है हमारे, वो जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला कवरिंग है उसको कहते हैं अर्थ का क्रस्ट। अर्थ का क्रस्ट जो है धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। सुना ही होगा यार आपने, अभी तक सुना नहीं है तो भाई कहाँ रह रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है ना, एक सेकंड में तुम लोगों के लिए ब्राइटनेस बढ़ा दूँ क्या? यस यस। तो अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, क्रस्ट का यानी सरफेस ऊपर वाले का, उसको एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो अर्थ का जो सरफेस है ना बेटा, वो सिंगल पीस नहीं है, ठीक है, सिंगल पीस नहीं है। इट इज़ ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में है, छोटे या बड़े टुकड़ों में आपको देखने को मिलता है जो अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है। जैसे टुकड़े, अब जैसे एक टुकड़ा है हमारा यूरोप, एक टुकड़ा है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि यूरोप एक ही टुकड़े का बना है, उसके बहुत सारे टुकड़े हैं, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो समझो जैसे क्यों अलग एशिया अलग है, क्यों आपका अफ्रीका अलग है, क्योंकि टुकड़े हैं ना भाई, एक ही ज़मीन हर जगह थोड़ी है। तो सिंगल पीस क्या होता है, जैसे कपड़ों में देखते हैं ना भाई, सिंगल पीस कपड़े आते हैं लड़कियों के, जैसे फ्रॉक होते हैं जो ऊपर से नीचे तक कवर कर लेते हैं, और एक होता है शर्ट पैंट, आपको अलग से शर्ट खरीदनी है, अलग से आपको पजामा लेना है। तो हमारा जो अर्थ है ना वो भी एक कवरिंग है ना, अर्थ की जो सरफेस है वो भी अर्थ के अंदर वाले पार्ट को कवर कर रही है। तो ये जो कवरिंग है भाई सिंगल पीस नहीं है, ये अलग अलग पीसेस में है, और इसी पीसेस को, ये जो लार्ज और छोटे पीसेस है, इसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। समझ में आ गया भाई, कितना सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई है। यही टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं स्लोली मूव करते हैं, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहली बात हमने क्या सीखी कि भाई जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसको क्रस्ट बोलते हैं। ये क्रस्ट जो है सिंगल नहीं है, यानी हर जगह अर्थ पे एक ही नहीं है, अलग अलग से जुड़ के बनी है, ठीक है, जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर है। एंड अब हम ये भी पढ़ रहे हैं कि भाई जो ऊपर वाली लेयर है ना, जो टुकड़ों में है, ये टुकड़े धीरे धीरे मूव भी कर रहे हैं। अब ये मूव क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये तैर रहे हैं, समझे? अब कैसे तैर रहे हैं भाई?
अब तैरेंगे तो नीचे पानी भी होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना भाई, पिघला पिघला जिस पे तैरेगी ये सरफेस। तो ये सरफेस किस चीज़ पे तैर रही, ओशन पे नहीं तैर रही है। अब तुम कहोगे भाई ओशन होगा, ओशन क्रस्ट होती है, ओशन भी उसी के ऊपर है, क्रस्ट के ऊपर ओशन भी है, क्रस्ट के ऊपर हमारी ज़मीन भी है, ठीक है। इसलिए क्रस्ट भी यानी जो प्लेट्स होती है ये भी दो तरह की होती है, एक ओशियानिक एक कॉन्टिनेंटल। ये आगे पढ़ेंगे, रुक जाओ थम जाओ, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके ऊपर मूव कर रही है, जो ज़मीन है हमारी भाई किस चीज़ के ऊपर मूव कर रही है, क्योंकि इसके नीचे कुछ पिघला हुआ है। ये जो पिघला हुई चीज़ है इसको हम मैंटल बोलते हैं, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ की लेयर होती है, अर्थ को एक केक की तरह समझो। ऊपर से देखते हैं तो बस आपको सरफेस दिखता है, सिर्फ वो क्रीम वाली लेयर दिखती है, काटते हैं तो अंदर दिखता है अच्छा ब्रेड वाला पार्ट भी है, फिर अंदर एक और केक आइसिंग है, ठीक है। मतलब पूरा अलग अलग लेयर होता है ना भाई केक में। तो उसी तरह से होता है हमारा अर्थ भी, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के ऊपर ही ओशन है, क्रस्ट के ऊपर ही हमारे पहाड़ है, सब कुछ क्रस्ट के ऊपर ही है। उसके अंदर आपको एक मोल्टन पार्ट देखने को मिलता है, मोल्टन नहीं पिघला हुआ, एक होता है सख्त एक होता है पिघला हुआ। तो ये जो पिघला हुआ है इसी के ऊपर ही हमारे जो छोटे छोटे पीसेज है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स वाले पीसेज, ये इस पिघले हुए के ऊपर ही चल रहे हैं, ठीक है। स्लोली स्लोली बहुत हल्के, आप उसके ऊपर रह रहे हो, आपको पता भी चल रहा है कि भाई अभी हिल रही है धरती, ठीक है। और एक तो धरती अपने में घूम रही है, ऊपर से ये जो प्लेट्स है ये भी हल्के हल्के हिल रहे हैं। आपको फील हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, ऊपर से इतने बड़े हैं तो क्या ही पता चलेगा आपको अगर ये मूव भी कर लेंगे, ठीक है। और यही जो मूव कर रहे हैं ना भाई, मूव करेंगे तो भाई कुछ तो होगा ना जिंदगी में। तो ये मूव कर रहे हैं, इस वजह से माउंटेन्स बन रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है भाई, वॉल्केनोज हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। और तुमको पता ही नहीं है कि हमारी धरती मूव कर रही है, पता होगा वैसे यार, तो नहीं पता होगा तो पता चल गया ना आज। तो बेसिकली इसी मूवमेंट की वजह से लैंड फॉर्म्स हो रही है। लैंड फॉर्म्स क्या होती है अब हम वो भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझा ली है। यहाँ पे जो लिखा है लार्ज पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट को हम टेक्टोनिक्स बोलते हैं, ये स्लोली स्लोली मूव करते हैं। और मोल्टन मैंटल, उस लेयर को मैंटल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट हो रहा है इसकी वजह से हमें लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। लैंड फॉर्म्स मतलब फॉर्म हो रही है लैंड अलग अलग तरीके से, पहाड़ बन रहे हैं, कहीं डेजर्ट बन रहा है, कहीं वैली बन रही है, कहीं प्लेन बन रहा है, कहीं प्लेट्यू बन रहा है। तो अलग अलग ये जो फॉर्मेशंस हो रही है ना, ये मूवमेंट की वजह से हो रहा है कि इतने सालों से हिल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई, कोई चीज़ हिलेगी, कुछ कुछ होगा, हलचल हलचल तभी तो कुछ कुछ होगा ना। तो ये कुछ कुछ जो हो रहा है ये अर्थ का नेचुरल फीचर है, यानी लैंड फॉर्म्स, पहाड़, ये सब अर्थ का नेचुरल फीचर है अर्थ के सरफेस के ऊपर। और ये किस वजह से फॉर्म हुआ है, कुछ प्रोसेसेस है, बताया था ना भाई, कुछ फोर्सेस हो रही है भाई, कुछ फोर्सेस की वजह से हो रहा है। अभी हम वही फोर्सेस देख रहे हैं, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मूवमेंट हो रहा है ना, कि अर्थ के जो क्रस्ट है धीरे धीरे मूव कर रहा है, पीसेज हैं भाई वो पीसेज मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अब कहोगे कैसे, समझाऊंगी कैसे हो रहा है वो समझाऊंगी। अभी के लिए समझ जाओ कि हलचल हलचल होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो हलचल हो रही है यानी मूवमेंट हो रही है अर्थ की क्रस्ट की, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ यानी पहाड़, अर्थक्वेक, ठीक है। ये समझ आ गया। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग होता है कि अगर मान लो एक पत्थर है, उसके ऊपर मैंने अचानक से कुछ कर दिया, यानी एक बहुत तेज़ नदी का एकदम ऐसे वो आया, तो उस वजह से वो एकदम फट गया, वो जो पत्थर था वो फट गया, उसको कहते हैं वेदरिंग। फट के छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया, एक ही बार में हो गया, वो वेदरिंग हो गया। इरोजन होता है, मान लो कि एक और पत्थर है, उसके ऊपर नदी स्लोली स्लोली जाती है, हज़ारों सालों से आती जा रही है, तो धीरे धीरे जो उसका लेयर होगा ना वो धीरे धीरे जाने लगेगा, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े में टूटते 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 वो इतना बड़ा पत्थर इतना हो जाएगा, राइट। तो इसी को हम कहते हैं इरोजन, वो इरोड हो रहा है, ठीक है। अब यार वेदर होगी कोई चीज़ या इरोड होगी, यानी धीरे धीरे करके जाएगी, टूटेगी, या फिर एक ही बार में टूट जाएगी, या धीरे धीरे करके छोटे छोटे पीसेस में कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं जमा भी होगी, इसी को कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो वेदर होने से या इरोजन होने से कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होती है, कहीं जमा होती है, ठीक है। फिर वो जमा होती है तो उससे भी लैंड बन जाती है, कुछ अलग टाइप की लैंड बनती है, आइलैंड वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, और एक मैंने मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट आपको बता दिया। तो इसकी वजह से आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक, आपने वॉल्केनिक एरप्शंस के बारे में पढ़ा है ना भाई, कि लावा एकदम फट के आ गया, तो ये सब भी इसी की वजह से हो रहा है। जो अंदर मूवमेंट हलचल हो रही है उसी की वजह से अचानक से भाई एकदम फट के बाहर आ जाता है। और जो कॉन्टिनेंट्स आपको फॉर्म हुए दिख रहे हैं, आज एशिया अलग दिख रहा है, यूरोप अलग दिख रहा है, क्यों अलग दिख रहा है भाई? तो मुझे बताओ ये कॉन्टिनेंट्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं? क्योंकि पहले हम सब एक ही थे, सारी लैंड एक ही जगह पे थी पहले, बहुत साल पहले, मतलब आप अभी गिन नहीं सकते, ठीक है, बहुत बहुत बिलियन साल पहले ऐसा हुआ करता है कि सारी लैंड एक जगह थी।
फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि मूवमेंट हो रही है, मैंने बताया अलग अलग टुकड़ों में थी, वो टुकड़े फिर धीरे 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 अलग अलग जगह पे गए, ठीक है। फिर बना आपका एशिया, फिर आपका बना अफ्रीका, राइट। एंड इन्हीं की वजह से ओशंस वगैरह भी अलग अलग हुए, ठीक है। जैसे आपको 5 ओशन देखने को मिलते हैं, पहले अगर सारी लैंड एक जगह थी तो सारी समुद्र भी एक जगह थी, पर अब सारी समुद्र भी अलग अलग है। तो बेसिकली अर्थ का जो है डायनामिक यानी इतना कॉम्प्लेक्स नेचर देखने को मिल रहा है ना, कि कहीं कुछ है कहीं कुछ है, ये पूरा इस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पर बेस्ड है। तो हमारे डब्ल्यू जी मॉर्गन ने कितनी बढ़िया बात कही है, उन्होंने ये थ्योरी समझा दी जिसके थ्रू हम इतनी सारी चीज़ें ज्योग्राफी की समझ सकते हैं, आधी ज्योग्राफी समझ सकते हैं हम इसके थ्रू, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बस था इसका इंट्रोडक्शन, अगले में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।